सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन और अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, ये तीनों अपनी लास्ट वीडियोस में कवर करने के बाद आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन और ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इनको डिटेल में देखते हैं क्या है। फर्स्ट देखते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे थोड़ा नाम से पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ ना कुछ ऐसा ज्यूरिसडिक्शन है, ऐसा फंक्शन है जो कि एडवाइजरी नेचर का है, कि कुछ एडवाइस देने की नहीं मैटर्स में। अब किस मैटर्स में? सबसे पहले तो ये ज्यूरिसडिक्शन आता है सुप्रीम कोर्ट का अंडर आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब दो टाइप ऑफ केसेस होते हैं, अगर उनके अंदर प्रेसिडेंट को किसी तरीके की एडवाइस चाहिए उन केसेस को डिसाइड करने के लिए, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास वो केसेस रेफर कर सकते हैं उनके ओपिनियन के लिए, एडवाइस के लिए। तो वो दो केसेस है, फर्स्ट तो है कि कोई पब्लिक इंपोर्टेंस का क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर फैक्ट है, और सेकंड होता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट के अंदर कोई मैटर है, उसके अंदर कोई डिस्प्यूट आया है, और इस मैटर, वो भी मैटर ऐसा है जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से बाहर रख दिया गया है, मतलब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस नहीं जा सकता। तो फिर इन दोनों केसेस के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट है, अगर एडवाइस चाहिए है प्रेसिडेंट को, तो फिर रेफर कर सकता है टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब जब ये रेफर कर दिए प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ये दोनों टाइप के केसेस, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन होता है। देखो फर्स्ट केस था जो पब्लिक इंपोर्टेंस का क्वेश्चन था, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन होता है कि वो अपनी एडवाइस देना चाहे तो दे सकता है और रिफ्यूज करना चाहे तो रिफ्यूज कर सकता है। बट जो सेकंड केस है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट के अंदर के मैटर के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट है, तो फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास ये ओब्लिगेशन आ जाता है, मैंडेटरी होता है कि उसको अपनी ओपिनियन, अपनी एडवाइस देनी ही पड़ेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, अब ये तो हो गया ऑन द बिहाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है इसके अंदर। अब जाता है जब मान लो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओपिनियन दे दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो भी ओपिनियन एडवाइस है ये बाइंडिंग नहीं होती, मतलब इसका नेचर होता है कि एडवाइजरी नेचर होता है सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन का, एडवाइस का। ठीक है, बट इससे बेनिफिट क्या होता है कि मान लो ओपिनियन अगर वो बाइंडिंग है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर इसका बेनिफिट क्या है? तो उसका बेनिफिट ये होगा कि गवर्नमेंट के पास उस मैटर को डिसाइड करने के लिए एक लीगल अथॉरिटेटिव ओपिनियन आ जाएगा, जिसके बेस पे गवर्नमेंट उस मैटर को डिसाइड कर सकती है। तो ये तो था मेन कंसेप्ट की एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कवर होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक और कवर कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को माना जाता है एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों माना गया है, कि क्या जरूरत थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना गया। तो ऐसा होता है कि मान लेते हैं अगर देश की किसी कोर्ट में किसी केस की जजमेंट या फिर उस केस की प्रोसीडिंग्स या फिर उस कोर्ट के एक्ट में अगर कोर्ट की हेल्प चाहिए, कोर्ट को किसी तरीके की हेल्प या फिर किसी तरह का एग्जाम्पल चाहिए कि कैसी जजमेंट, प्रोसीडिंग्स या फिर एक्ट सही होंगे, तो यहाँ फॉलो किया जाता है इस केस में सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट, प्रोसीडिंग्स और एक्शंस होते हैं उनको एक लीगल प्रेसिडेंस यानी कि एक लीगल एग्जाम्पल की तरह यूज करा जाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के सभी जजमेंट, प्रोसीडिंग्स और एक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। और यहाँ पे स्पेशल बात ये होती है कि जो भी ये सुप्रीम कोर्ट के एक्शंस को रिकॉर्ड करा गया है, प्रोसीडिंग्स या फिर जजमेंट्स को, इनको कोई भी लोअर कोर्ट जो हाई कोर्ट से लोअर है वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पहली पावर तो यही आ जाती है कि एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों रखा गया है, उसके पास पावर है। सेकंड, उसके पास पावर है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट करता है, निंदा करता है, तो उसके रिगार्डिंग में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है कि उसको पनिश कर सके। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अगर निंदा करी गई है, कंटेम्प्ट किया गया, तो उसी के लिए पनिश करेगा। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग के अकॉर्डिंग 1991 में डिसाइड करा गया कि सुप्रीम कोर्ट
अपनी खुद की निंदा के लिए तो पनिश कर सकता है, बट इसके साथ साथ हाई कोर्ट या फिर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है या फिर कोई और ट्रिब्यूनल है जो कि फंक्शन कर रही है कंट्री के अंदर, तो फिर उसकी अगर कंटेम्प्ट हुई है, निंदा हुई है, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट पनिशमेंट दे सकता है। अब इसी के साथ जिक्र होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का। देखो क्या हुआ था 1961 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट करी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एच.एन. सन्याल, और उसके अंदर डिसाइड करा गया था कि ये कमेटी का फंक्शन है कि जो भी कोर्ट की कंटेम्प्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको देखेगी। तो उनको देखने के बाद जो एच.एन. सन्याल कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशंस आती हैं 1963 में, और उसी की रिकमेंडेशंस के बेस पे ये एक्ट बनाया जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। इसके अंदर जो हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की निंदा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया। एक तो रखा गया क्रिमिनल और एक रखा गया सिविल कंटेम्प्ट। मतलब दो टाइप की कंटेम्प्ट होगी, एक तो सिविल कंटेम्प्ट और एक हो गया क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब पहले इनका मतलब समझते हैं कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट किसको कहते हैं और सिविल कंटेम्प्ट किसे कहते हैं। देखो जो सिविल कंटेम्प्ट है ना, उसके अंदर तो ये होता है कि मान लो सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट या फिर ऑर्डर आई है और उसको किसी ने मानने से मना कर दिया, विलफुल डिसोबीडियंस कर दिया उसका, तो फिर वो तो आ जाएगा सिविल डिसोबीडियंस के अंदर। बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग कंटेम्प्ट के अंदर क्या आएगा कि किसी पर्सन ने सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर करने के लिए तीन टाइप के केसेस हैं, तीन एक्ट कर दिए कि सुप्रीम कोर्ट या फिर अदर कोर्ट की जो भी अथॉरिटी उसको लोअर करने के लिए कुछ पब्लिश कर दिया, या फिर जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं उनके कोर्स में कुछ इंटरफेरेंस डाल दी, या फिर थर्ड अगर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे रखा है किसी कोई जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, तो जब उसका जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है तो उसके अंदर इंटरफेरेंस डाली जा रही है। तो एक एग्जांपल की तरह ले लेते हैं, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने डेथ की पनिशमेंट दे रखी है किसी को, तो वो डेथ की पनिशमेंट या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रखी है किसी को, तो फिर वो अप्लाई होने से उसको एडमिनिस्टर करने से अगर कोई रोक रहा है तो फिर वो माना जाएगा सिविल क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट। तो फिर इन केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए उस पर्सन को पनिश कर सकता है। तो ये थे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें विद रिस्पेक्ट टू, एक तो हमने देखा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और हमने देखा नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट को एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अगर इन दोनों टॉपिक्स में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर वीडियोस रेलिवेंट लग रही है तो इनको लाइक शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करें।